जय हिंद, नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.2 न्यूमेरिकल है। इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। कह रहा है दोस्तों कि दो स्फीयर हैं। एक स्फीयर आपका ए है और दूसरा स्फीयर आपका बी है। कह रहा है कि एक पे जो चार्ज है आपका 0.4 माइक्रोकूलम है और दूसरे पे जो चार्ज है आपका माइनस 0.8 माइक्रोकूलम है। ठीक, और इनके बीच कह रहा है दोस्तों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इनके बीच आपका जो फोर्स लग रहा है ये कितना लग रहा है? 0.2 न्यूटन का लग रहा है। तो ये कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। इन दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ये कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। कह रहा है कि दूसरे पर पहले की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये कह रहा है कि ये जो आपका पहला फोर्स है ये आपका दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा। तो दूसरे पर पहले की वजह से तो जो फोर्स लग रहा है वो आपका 0.2 न्यूटन का लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड स्फीयर है, फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, दूसरे पर पहले की वजह से जो फोर्स लग रहा है ये 0.2 न्यूटन का लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एक्शन पर रिएक्शन रूल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम से क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। पहले पर दूसरे की वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा वह दूसरे पर पहले की वजह से लगने वाले फोर्स के क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकेंड स्फीयर पर फर्स्ट की वजह से, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, F12 दे रखा है, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है? फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। तो F21 आपका आ जाएगा दोस्तों, जितना ये दे रखा है उतना ही आ जाएगा, 0.21 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन ये निगेटिव में आएगा। निगेटिव सिंबल क्या दिखा रहा है कि ये जो आपका फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स के क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी बी वाले का आंसर तो हम लोगों को यहीं पर मिल गया। ए वाले सेक्शन का सॉल्यूशन के लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों? तो जो आपका गिवन इंफॉर्मेशन है इसमें क्या क्या दे रखा है? तो Q1 आपका दे रखा है दोस्तों, कितना? Q1 दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 माइक्रोकूलम का मतलब क्या हुआ? 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, माइक्रोकूलम से कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से Q2 दे रखा है दोस्तों आपका 0.8 माइक्रोकूलम। माइनस दे रखा है केवल फोर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या फिर ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये डेसिमल है तो ये जब डेसिमल हटाएंगे तो 10 का पावर एक माइनस में चला जाएगा, यानी -6 है तो -7 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर -6 है तो क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। इन दोनों के बीच जो फोर्स दे रखा है दोस्तों ये आपका कितना दे रखा है? 0.8 न्यूटन। ये जो डेसिमल होता है दोस्तों हमारे कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, इसलिए डेसिमल को हटा देते हैं, इसको डायरेक्ट 10 के पावर में लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा बाई फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगाएंगे साथियों। तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, F की वैल्यू कितना दे रखा है? F की वैल्यू दे रखा है आपका 0.2 न्यूटन था ना, ये 0.2 न्यूटन है। तो यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। आइए पुट करते हैं F की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन, और इधर आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना दे रखा है? 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू Q2 दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा आर स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ध्यान दीजिए,
कितना आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 2 जा 18, 18 8 जा 144, 18 8 जा 144 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 10 टू पावर हो जाएगा 9 माइनस 14, और ये आपका इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 टू पावर -1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 144 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर कितना, 9 में से 14 जाएगा तो -5 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -1। अब ये क्या होगा दोस्तों, आपका माइनस नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -5 प्लस 1, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -4 मीटर। जब इसका दोस्तों हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 144 का स्क्वायर रूट 12 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, या फिर दोस्तों सेंटीमीटर में लिख देंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 12 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।